अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठीक हूँ। और ये जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि सीन कुछ यूँ है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। उनके यहाँ न्यू बॉर्न बेबी आया है, बहुत ही प्यारा छोटा सा खूबसूरत सा नन्हा सा रैबिट आया है उनके घर। रैबिट तो मैं प्यार से ही कह रही हूँ, लेकिन बेटा है उनका, अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा है। तो हमें बहुत खुशी थी, तो फिर मैं अपने बच्चों के साथ उस बेबी को देखने के लिए गई। ये जस्ट 4 डेज़ ओल्ड बेबी है और हॉस्पिटल से अभी घर आए ही थे, तो फिर हम लोग चले गए उनको देखने के लिए। तो हमें बहुत प्यार इसके ऊपर आ रहा था। बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, आपको पता है, बेबीज़ को देख के। तो बच्चों ने भी शोर मचाया हुआ था कि बेबी कब आएगा और कब देखने जाएंगे हॉस्पिटल से, आंटी कब आएंगी घर। तो जब आंटी घर आई तो आंटी ने भी हमें फ़ौरन बताया कि मैं घर आ गई हूँ, तो आप लोग आएँ, आ जाएं, आ सकते हैं। तो फिर हम लोग बेबी को देखने के लिए गए थे। तो ये जी बेबी के लिए मैं गिफ्ट लेके गई थी। तो ये एक बास्केट है, इसमें बेबी की प्रॉपर सारी चीज़ें डाली हुई हैं। तो मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि ये इसमें क्या क्या है और इन चीज़ों को रखने का क्या मकसद है, इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक क्लीनिंग क्रीम है, ये फेस और बॉडी के लिए आप बगैर वाटर के इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एक बच्चों की जो खमीर आज होती है, जैसे कि फ़र्स्ट एज के बच्चों के लिए ये एक स्प्रे है। ये एक चेंज करने के लिए क्रीम है। आपको ये बास्केट फार्मेसी से मिल जाएगी अगर आप भी बनाना चाहते हैं। तो ये एक इसमें थर्मल स्प्रे है, ये बच्चे के फेस पे करें गर्मी के मौसम में तो बच्चे को एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। और ये साथ में लिनीमो है, अगर बच्चों को रैश वगैरह आ जाते हैं या कुछ इस तरह से, ये बगैर वाटर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं सफ़र वगैरह पे जा रहे हैं तो आप उसमें इन क्रीमों को यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये वाइप्स हैं, अगर आप वाटर से क्लीनिंग नहीं करते तो आप वाइप से क्लीनिंग कर सकते हैं डायपर वगैरह की। और ये एक साथ में फीडर है, बॉटल है, दूध की बॉटल है। और ये एक ब्लैंकेट है और एक साथ में टॉवल है। तो ये चीज़ें मैं लेके गई थी। ये आप ये जो टॉवल और ब्लैंकेट है, ये फार्मेसी की जो बास्केट होती है, ये बकेट के अंदर हम नहीं रख सकते। ये आप किसी और स्टोर से ख़रीद लें। और बाकी चीज़ें आप बकेट आपको मिल जाती है फार्मेसी में, जो डिमांड करते हैं, जो आपके बजट है उसके मुताबिक वो आपको ये बास्केट तैयार कर देते हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए। और ये मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट होता है छोटे बच्चों की मदर्स के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए। क्योंकि जब माएँ घर से बाहर जाती हैं, कहीं ग्रॉसरी करने जाती हैं या कुछ ट्रैवल पे भी जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत काम आती है। हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स निकलती हैं तो बहुत सारा बंदा जाता है, तो ये चीज़ें बंदा यूज़ कर लेता है। तो जी बेबी को देख के हम घर वहाँ से निकले। तो फिर बच्चे, वही बच्चों की ज़िद कि बच्चों ने पार्क में जाना है, तो बच्चे पार्क के लिए रेडी हो गए थे। तो मैं आज इधर हमारे शहर का एक और बहुत बड़ा पार्क है, थोड़ा सा हमारे घर से दूर है, तो मैं इधर लेके आई थी। इसमें एक बहुत बड़ा स्टाड भी है, फुटबॉल का स्टाड यानी कि स्टेडियम भी है। तो ये स्टेडियम के साथ साथ एक बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज पार्क है। तो इधर आके भी बच्चे बहुत खुश होते हैं और मैं इनको ले आई, तो इधर मज़ा भी बड़ा आया। तो जब मैं इधर आई तो मैं बड़ी सरप्राइज रह गई देख के कि इधर इन्होंने ये जो छोटे बच्चों के झूले वगैरह थे, ये प्ले एरिया तो जो था, ये कोविड में जो हम क्वारंटीन रहे उसके दौरान इन्होंने ये सब चीज़ें चेंज कर दी थी और बहुत ही खूबसूरत इसको बना दिया था। तो बच्चे तो खुश हुए ही हुए देख के इसको, खेले भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा और मैं भी बहुत खुश हुई। मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत रश भी था और लोग भी इंजॉय कर रहे थे और मैंने भी बहुत इंजॉय किया बच्चों के साथ इस जगह पर। तो जो मेरा बेटा और हस्बैंड थे वो तो दूसरी ग्राउंड में चले गए थे जहाँ पर फुटबॉल की जगह बनी हुई है, तो वो फुटबॉल खेलने चले गए। तो मैं छोटे बच्चों के साथ इधर बैठ गई, बच्चों ने खेल लिया और मैं इधर बैठ के अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करती रही। तो एक खुली एयर में आके, आपको पता है, बंदा वैसे ही बड़ी फ्रेशनेस फील करता है। और ये साइड पे एक पॉन्ड सा पानी का इन्होंने बनाया हुआ है डक्स के लिए, तो इसके अंदर डक्स होती हैं और वो इतनी खूबसूरत लगती हैं। और बाज़ टाइम इधर ना
परिंदे भी आ जाते हैं, तो परिंदे भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे स्पैरोज़ वगैरह। तो इतना खूबसूरत ये मंज़र था, इतना प्यारा मौसम था। वेदर भी पता आपको फ्रांस में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो जब गर्मी का मौसम आता है तो इतना मज़ा आता है इधर आके। तो मैंने भी बहुत इंजॉय किया इस पार्क में आके और बच्चों ने भी। उसके बाद शाम हो गई थी, शाम का टाइम था, तो बच्चे बोलने लगे कि हमने खाना खाना है। तो उनका खाना खिलाने के लिए मैं उनको ले आई। हालांकि बच्चे घर से खाना खा के आए थे, और वो बस जब आपको पता है जब बाहर बच्चे जाते हैं तो वो ज़िद करते हैं कुछ ना कुछ, अब उनको लेना है, खाना है, तो उनको कुछ खिलाया जाए। तो फिर उनको मैं लेके इधर एक हमारे जो शहर का सेंटर का एरिया है, जिसको सिटी एरिया भी बोल सकते हैं हम, तो मैं उनको उधर ले आई थी। तो उधर हमने गाड़ी नीचे बेसमेंट में पार्क करके तो ऊपर जा रहे थे कि चलिए मैं इनको कुछ खाने पीने को ले दूँ, अगर ये इनको ऐसे भूख लग रही है। तो लेने तो हम लाइट सा ही आए थे, क्योंकि बच्चे घर से नूडल्स वगैरह खा के आए थे। लेकिन जब इधर आए तो आके आपको पता है बच्चे पार्क में भी खेले, और मेरी फ्रेंड की तरफ भी हम गए हुए थे। तो इधर आके भूख ज़रा लग ही गई। तो रश भी बहुत था, वीकेंड था, संडे का दिन था, और संडे को आपको पता है हर जगह रेस्टोरेंट्स वगैरह फुल होते हैं और बहुत रश होता है। तो इतना रश था इधर, इतना रश था कि हम तकरीबन बिलीव करें कि घंटा डेढ़ हम इधर बैठ के खाने का वेट ही करते रहे। तो इससे इरिटेशन भी थोड़ी फील हुई, लेकिन बच्चे थे, अब बच्चों ने डिमांड की थी तो उनकी डिमांड तो पूरी करनी ही थी। तो इस तरह फिर मैं इनको इधर सेंटर में ले आई। तो जब हम इधर आए तो ये एक आदमी जगलिंग कर रहा है, इसको जगलिंग ही बोलेंगे बॉल के साथ, तो हम इसको खड़े होके देखने लग गए, और इतना मज़ा आया इसको भी देखने का, इतना एंजॉय किया हमने। इधर ऐसे ही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं फ्रांस के अंदर, कोई पाकिस्तान की तरह तो मज़े नहीं है, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। जब हम कभी कुछ नहीं देखते तो हमें यही देख के बहुत मज़ा आता है। तो उसके बाद इधर हम आए तो बच्चों ने ये अपने लिए सैंडविचेस ऑर्डर किए थे, ये टर्किश सैंडविचेस होते हैं। तो ये बच्चों ने ऑर्डर किए थे, और किसी से भी सब्र नहीं हो रहा था, तो सब ने अपना अपना खाना शुरू कर दिया था। तो आपको पता है बच्चे जो हैं वो फ्राइज़ भी खाते हैं साथ, तो उनके लिए मैंने फ़्राइज़ को ऑर्डर किया था, और जो इनके बाबा थे और मैं थी, हम दोनों ने अपने लिए सिंपल सैंडविच ऑर्डर किया था। तो शाम का टाइम था, मौसम इतना प्यारा था, और वहाँ जो स्ट्रीट का व्यू था वो भी बहुत अच्छा था। ये जैसे पाकिस्तान में लाहौर में हम कह सकते हैं कि जो एक बनी हुई है मार्केट खाने पीने की, बहुत फेमस मार्केट है, ऐसे ही ये भी हमारे फ्रांस में भी इधर हर सिटी के अंदर ऐसे एक जगह होती है जहाँ पे फूड स्ट्रीट जिसको हम कह सकते हैं बनी हुई है। तो हर सिटी में बनी होती है ये, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स एरिया, जहाँ रेस्टोरेंट का एरिया होता है वहाँ पर ये फूड स्ट्रीट बनी होती है। तो यहाँ पर फिर हमने जैसे कैसे करके लाला करके खाना आया, खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर वापस, अब टाइम बहुत हो गया था, तकरीबन रात के 10:30 बज गए थे। लेकिन इधर आपको पता है कि दिन बहुत लंबे होते हैं, तो रात के 10:30 बजे भी दिन ही होता है, कोई इतनी रात तो होती नहीं है। तो निकलते निकलते फिर मगरिब का टाइम हो गया था। तो यहाँ से हम निकले घर की तरफ वापस। तो ये बेसमेंट में से हमने गाड़ी खड़ी की हुई थी पार्किंग में, क्योंकि इतना रश था ऊपर कि वहाँ तो पार्किंग मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो फिर हम बेसमेंट में ले आए थे गाड़ी को। तो यहाँ से हम अब अपने घर को जाएंगे वापस। तो जब मैंने बेसमेंट देखा तो बेसमेंट भी इतना बड़ा था, और ये मैंने तो दो इसकी जो स्टेजेस होती हैं वही देखी है, इस हो सकता है इससे ज़्यादा भी हुए, लेकिन मैंने सिर्फ दो स्टेजेस देखी, एक फ़र्स्ट फ्लोर और एक सेकंड फ्लोर देखा। तो जब हम एंटर होते हैं तो ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से एंटर हुए थे, जब हम सोख होने लगे, यानी सोखती के इससे बाहर निकलने लगे, अब मुंह से फ्रेंच के वर्ड्स निकल आते हैं, तो उसके लिए सॉरी मैं बोलती हूँ आपसे। तो वो जो इसकी सेकंड स्टोरी थी, जो इसकी सेकंड इताज थी, उससे हम बाहर निकले हैं। तो यहाँ पर ये निकल जब हम एंटर हुए हैं तो टिकट ले लिया है, और जाते वक्त अब हम इसके अंदर बैंक का कार्ड एंटर करेंगे। तो ये जो इसके सामने, ये अब मैं उसको डंडा ही बोल दूँगी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, स्टैंड कह लें, डंडा कह लें। ये ऊपर तब होएगा जब हम इसकी पेमेंट करेंगे पार्किंग की, तो ये ऊपर हो जाएगा तो हम जा सकते हैं, अदरवाइज़ इसने हमको ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ से हम अपनी पेमेंट पे कर देंगे, तो साथ ही ये हमें जगह देगा गुजरने के लिए, तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो इस सेंटरविल से ज़्यादा दूर तो नहीं है हमारा घर, पास ही है, नज़दीक ही है, लेकिन बहुत मज़ा आया,
बहुत इंजॉय किया बच्चों के साथ। बेबी देख के बच्चे बहुत खुश थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बच्चे तो मुझे यही बोल रहे थे कि हम हॉस्पिटल बेबी को देखने चलें, तो आपको पता है कि अब तो हॉस्पिटल्स के अंदर अलाउ नहीं है, एंट्री नहीं देते हम जैसे लोगों को जो आउटसाइडर्स होते हैं कोविड की वजह से। तो हॉस्पिटल तो नहीं जा सके, लेकिन चले शुक्र है अल्लाह पाक का, आज बच्चों ने बेबी को देख लिया, ज़रा तसल्ली में आ जाएंगे। अब कल 2-3 दिन तो सब्र करेंगे, फिर कहेंगे हमने जाना है बेबी देखने के लिए। तो जी, इसके साथ ही आज की वीडियो ये ख़त्म होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और जो जो पहले से खुश हैं उनको अल्लाह और खुश रखे, और जिनके किसी प्रॉब्लम में है अल्लाह ताला उनकी वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।